हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं टैली ERP 9 के अंदर गोडाउन एंट्री कैसे होती है। तो गोडाउन एंट्री एंड इसके अलावा परचेस रिटर्न एंट्री और सेल्स रिटर्न एंट्री ये कैसे होती है या फिर इनके वाउचर कैसे क्रिएट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर गोडाउन के लिए और सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न के लिए कुछ ऑप्शंस को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको जाना होगा F11 बटन दबाकर इन्वेंट्री फीचर पर। कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा इन्वेंट्री फीचर पे जाना होगा। ओके, इन्वेंट्री फीचर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा आ रहा आपके सामने मेंटेन मल्टीपल प्राइस लोकेशन है ना, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन लिखा आ रहा है आपके सामने। तो यहाँ से आप ऑप्शंस को एक्टिवेट कर दें। जैसे हमारे सामने यहाँ पर लोकेशन लिखा आ रहा है, या फिर किसी सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, लोकेशन की जगह गोडाउन भी लिखा आता है। तो आप यहाँ पर परेशान ना हो। जैसे हमारे सामने यहाँ पर सिंपल सा लोकेशन लिखा है, तो आप लोकेशन और गोडाउन एक ही होता है। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस को यस करना है, और यहाँ से यस करने के बाद आपको यहाँ पर यूज़ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ऑप्शंस को आपको यहाँ पर यस करना है। यहाँ से आप इस ऑप्शंस को यहाँ पर यस कर लें, एंड क्रेडिट नोट्स ये ऑप्शंस भी यस कर लें। यहाँ पर डेबिट नोट ऑप्शंस, यानी तीन ऑप्शंस को हमें यहाँ पर एक्टिवेट करना होता है। तीन ऑप्शंस को आप यहाँ पर यस कर दें और लास्ट तक इंटर प्रेस कर दें। ओके, आप आ जाएँ बाहर। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करना होगा लेज़र। तो लेज़र में जाना है आपको, लेज़र में जाकर यहाँ पर लेज़र को क्रिएट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑनर की लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर राज, जो कि कैपिटल अकाउंट है। ओके, सेकेंड बैंक अकाउंट, हमारा जो भी बैंक है, बैंक अकाउंट आप यहाँ पर क्रिएट कर लें अच्छे से। जो भी आपके यहाँ पर बैंक की डिटेल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल आप अच्छे से यहाँ पर फिल कर दें कि अकाउंट नंबर क्या है आपका, IFSC कोड क्या है, यहाँ पे बैंक ब्रांच वगैरह कहाँ आपका, जो भी यहाँ पर लोकेशन है आपका, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से फिल करना है। ओके, लास्ट तक इंटरप्रेस कर दें यहाँ पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है आइटम परचेज एंड परचेस अकाउंट, सेल्स, आइटम सेल एंड सेल्स अकाउंट। इसके बाद आपको क्रिएट करना है यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर की लेज़र। जैसे हमारे सामने यहाँ पर लिखा हरिओम कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर, SC, यानी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर SC, ताकि हमें पहचाना जाए कि क्रेडिटर है या डेप्टर है। ओके, आप जो भी यहाँ पर क्रेडिटर की डिटेल है वो आप यहाँ पर अच्छे से फिल कर दें। सेकंड हमारा यहाँ पर रमेश SD, यानी कि सन्ड्री डेप्टर, यानी कि ये जो हमारा ग्राहक है डेप्टर है। यहाँ से आप डेप्टर की डिटेल भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, सबसे पहले आप हमें बाहर आना, लेज़र हमने क्रिएट कर लिया है। अब लेज़र क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाकर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है लोकेशन, यानी कि गोडाउन। तो गोडाउन यानी क्या, कैसी लोकेशन हमारी, जहाँ पर हमारा इकट्ठा माल रखा होता है। आपके कौन कौन से गोडाउन है, तो गोडाउन की आप यहाँ पर नाम क्रिएट कर दें, जिसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं श्री ट्रेडिंग कंपनी। ये हमारा एक गोडाउन का नाम है, श्री ट्रेडिंग कंपनी। ओके, हमने यहाँ पर हमारे गोडाउन का नाम डाल दिया है। सेकंड पर अगर आपके पास और भी गोडाउन हैं तो आप गोडाउन का नाम हमें यहाँ दे सकते हैं, नॉर्मली जो भी आपकी शॉप का नाम है। जैसा हम यहाँ पर दे रहे हैं श्रवण कंपनी। आप जो भी आपकी कंपनी, जो भी आपके गोडाउन के नेम है वो आप यहाँ पर नॉर्मली दे सकते हैं। जैसे हमारा गोडाउन का नाम है श्रवण कंपनी, लास्ट तक एंटर प्रेस कर दें। ये हमारे गोडाउन के नाम हो गए, जो हमारा पर जहाँ पर हम इकट्ठा माल रखते हैं हमारी कंपनी का। अब आपको यहाँ पर क्रिएट करना है वाउचर, यानी कि वाउचर क्रिएट करेंगे यहाँ पर परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न के लिए। जब भी आपके पास प्रोडक्ट कुछ क्वांटिटी बेकार निकल जाएगा ख़रीदने के बाद, तो उसको रिटर्न कैसे करते हैं, या फिर आपने किसी कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल किया है और उसमें से कुछ क्वांटिटी बेकार निकल जाती है, तो उसके लिए हमें वापस सेल रिटर्न कैसे करना था, तो वो हम यहाँ पर वाउचर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख रहा है परचेस रिटर्न,
परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न जो कि डेबिट नोट में आता है। हमने सीख रखा है कि परचेज जब हमारे पास होता है प्रोडक्ट तो डेबिट होता है हमारे पास माल, जो भी माल या वस्तु कुछ भी आता है तो डेबिट होता है, तो आपको यहाँ पर डेबिट नोट करना है। सेकंड है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लिख दें आप यहाँ पर, जो कि क्रेडिट नोट के अंतर्गत आता है। लास्ट तक इंटर। ये हमने 2 वाउचर बना लिए हैं। अब आपको यहाँ पर बनाना है स्टॉक ग्रुप। जो भी आप कंपनी में क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर प्रोडक्ट आप यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मल लिख रहे हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए दाल हो गया, दाल एक हमारा ग्रुप हो गया, एंड राइस हो गया, और एक और हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं ऑयल। ये हमने यहाँ पर 3 यहाँ पर ग्रुप बना लिए। अब आपको क्रिएट करना है यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजर, यानी कि यूनिट आपको सिंबल क्रिएट करना है, किलो और केजी। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम लिखते हैं आप पूरा नाम। डेसिबल में आप यहाँ पर 3 टाइप कर दें। सेकंड आपका लीटर के लिए सिंबल बनाना है। आप यहाँ पर सिंबल में ओनली शॉर्ट नेम लिखना है आपको, और फॉर्मल नेम है उसका पूरा नेम यहाँ पर टाइप करना है आपको, लीटर। अब आपको क्रिएट करना है पर स्टॉक आइटम, यानी कि दाल राइस ऑयल की क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ का नाम लिखेंगे हम स्टॉक आइटम के अंदर। जैसे मान लीजिए आप हम लिखने जा रहे हैं तुअर दाल। हमने यहाँ पर दाल की क्वालिटी लिख दी। एंड जो सिंबल आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर कैजी सेलेक्ट करना है, क्योंकि दाल वगैरह जो रहती है वो कैजी में आती है। सेकंड पर आप मान लीजिए यहाँ पर राइस की ऑयल की क्वालिटीज़ मान लीजिए यहाँ पर सरसों ऑयल, ये ऑयल की क्वालिटी आपको यहाँ पर ऑयल सेलेक्ट करना है। एंड ये ऑयल आता है जो आपका लीटर में आता है। एक क्वालिटी हम बनाते हैं राइस का, जो कि हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं बासमती राइस, जो कि क्या है ये राइस है। राइस भी आपका किलो में आता है, तो केजी आपको यहाँ पर सिंबल सेलेक्ट करना है। दैन अब आपको आना है यहाँ पर बाहर आने के बाद हम करने जा रहे हैं बिज़नेस को स्टार्ट, यानी कि अकाउंटिंग वाउचर में जाना है एंड F6 दबाकर यहाँ पर आपको बिज़नेस को स्टार्ट करना है, यानी कि आप कंपनी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं 5 लाख से। ओके, 5 लाख से हम यहाँ पर बिज़नेस हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जितना भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पैसा, उतना आप यहाँ पर रिसीव कर ले पैसे, यानी कि टैली के अंदर में एंट्री करना होता है कि इतना पैसा हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एंटर। अब आपको करना है पर परचेस, यानी कि F9 प्रेस करके यहाँ पर परचेस करना है आपको। परचेस करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है सप्लायर नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि आपको यहाँ पर बिल के नंबर डालने होते हैं, यानी कि जिस कंपनी का बिल यहाँ पर चढ़ा रहे हैं उस कंपनी के बिल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर टाइप कर दें, बिल नंबर, एंटर। यहाँ पर जो भी डेट है बिल पर वो डेट यहाँ पर डाल दें आप। और यहाँ पर अगर आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कैश कर दें, और अगर प्रोडक्ट को आप उधार में करने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिख दें, उस कंपनी का आप नाम टाइप कर दें यहाँ पर जिस कंपनी से आपने यहाँ पर उधार में परचेस किया। जैसे हम यहाँ पर हरिओम कंपनी से परचेस कर रहे हैं उधार में, तो हम यहाँ पर हरिओम कंपनी टाइप कर दिया है। यहाँ पर सेलेक्ट कर ले आप आइटम परचेस, और आप यहाँ पर कौन सा आइटम परचेस कर रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर कर रहे हैं बासमती राइस। लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने परचेस करा है, जो भी प्रोडक्ट आपने परचेस करा है वो किस गोडाउन के अंदर डल रहा है सामान, जो भी प्रोडक्ट डल रहा है वो किस गोडाउन के अंदर डल रहा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जिस भी गोडाउन में आप डालना चाह रहे हैं वो गोडाउन यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्वान्टिटी डाल दें कि कितना आपने यहाँ पर क्वान्टिटी परचेस किया है, जैसे 100 kg, एंड रेट फिल कर दें। जो भी बिल पे रेट लिखा है वो रेट आप यहाँ पर डाल दें और इंटर प्रेस कर दें। सेकंड जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिखे आप, कौन सा प्रोडक्ट आपने और भी परचेज़ किया है। जैसे हमने ऑयल परचेज़ किया है, लेकिन इस बाद में आपको यहाँ पर ऑयल को फिल यानी कि डालना है, वो आपको डालना है श्री ट्रेडिंग कंपनी के अंदर। ट्रेडिंग कंपनी हमारे गोडाउन का नाम है जिसके अंदर हम यहाँ पर इकट्ठा माल खरीद कर डाल रहे हैं। ये भी हमने 100 kg मान लीजिए 100 कैरेट से हमने यहाँ पर परचेज़ किया है। सेकेंड है आपका यहाँ पर दाल, यानी कि तुअर दाल भी हमने यहाँ पर परचेज़ की है, जो कि ये भी हमने
100 kg परचेस किए, किस गोडाउन में हमें डालना है, ख़रीद कर ट्रेडिंग कंपनी गोडाउन के अंदर। अब आपको यहाँ पर 100 kg यहाँ पर हम डाल देते हैं। जितना भी आप यहाँ पर परचेस कर रहे हैं उतना आप बिल में देखकर यहाँ पर चढ़ा दें, और किस रेट से आप यहाँ पर परचेस किए वो रेट पे आप यहाँ पर फिल कर दें। लास्ट तक इंटर परचेस कर दिया। अब हमने, अब मान लीजिए कुछ क्वांटिटी हमारे पास ख़रीदने के बाद हमने देखा कि कुछ क्वांटिटी बेकार निकल गई, कुछ क्वांटिटी ख़राब निकल गई है, तो हमें उस कंपनी को वापस रिटर्न करना है। मतलब जिस कंपनी से हमने प्रोडक्ट परचेस किया है उसी कंपनी को आपको वापस रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेबिट नोट पर क्लिक करना होगा। जैसे डेबिट नोट हमारे सामने यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर डेबिट नोट, यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कर दें। डेबिट नोट पर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करा तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर परचेस रिटर्न, यानी कि हमें क्या करना है, परचेस रिटर्न करना है। परचेस रिटर्न को आप सेलेक्ट कर लें। अब जो भी आपके पास बिल था उस बिल के नंबर वापस आप यहाँ पर डाल दें, और बिल नंबर डालने के बाद आपने किस पर्सन से परचेस किया था, किस कंपनी से आपने परचेस किया था, उस कंपनी को आप दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आइटम परचेस सेलेक्ट करना है, एंड आपको रिटर्न क्या करना है, उस प्रोडक्ट का आप यहाँ पर नाम टाइप कर दें। जैसे हमारे पास यहाँ पर 100 kg है, तो इसमें से आप मान लीजिए 20 kg आपका रिटर्न करना है। लेकिन किस गोडाउन से करना है, जैसे हमारे सामने यहाँ पर 100 हो रहा है, श्री ट्रेडिंग कंपनी के अंदर 100 kg यहाँ पर 100 लीटर यहाँ पर ऑयल हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पर मान लीजिए 20 लीटर यहाँ पर रिटर्न करना है, जो कि रेट ऑटोमेटिक हमारे सामने आ चुका है। किस रेट से खरीदा था हमने, 100 लीटर। ओके। सेकंड, मान लीजिए आपका तुअर दाल भी आपकी कुछ क्वांटिटी बेकार निकल गई, लेकिन किस गोडाउन से, श्री ट्रेडिंग कंपनी जो गोडाउन है हमारा, इस गोडाउन को आपको सिलेक्ट करना है। इसी गोडाउन में हमारा माल पड़ा है और इसी गोडाउन से आपको यहाँ पर रिटर्न करना है। जैसे हमने 50 kg यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, जो कि रेट ऑटोमेटिक आ रहा है 120 पर kg के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रेट हमें यहाँ पर बार बार डालना नहीं पड़ता, रिटर्न करते समय ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे सामने रेट आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। इसे हम यहाँ पर बासमती राइस को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारा श्री ट्रेडिंग कंपनी यानी गोडाउन के अंदर से हमारे यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। ये मान लीजिए हम 20 kg यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, जो कि 50 पर kg के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर परचेज़ किया था। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया परचेस रिटर्न। अब हम करने जा रहे हैं मान लीजिए सेल, यानी कि किसी कस्टमर को हमने यहाँ पर सेल कर दिए हैं कुछ प्रोडक्ट। बिल नंबर आपको यहाँ पर जो लिखा आता है वो आपको यहाँ पर चढ़ा कर देना पड़ता है। जैसे हमारा फर्स्ट बिल बन रहा है तो बिल नंबर हमारा 1 हो गया। यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए रमेश SD को हमने यहाँ पर सेल किया है उधार में, इसको हमने सेल कर दिया यहाँ पर। अब सेल करने के बाद आपको यहाँ पर आइटम सेल करना है, और आइटम क्या सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सेल करते हैं। जैसे हमारे पास 80 kg बासमती राइस पड़ा हुआ है, सरसों ऑयल 80 लीटर पड़ा हुआ है, तुअर दाल हमारे पास 50 kg पड़ा हुआ है। इसमें से आप यहाँ पर जितना भी आपके पास माल पड़ा है इसमें से आप सेल कर रहे हैं, और किस गोडाउन में माल पड़ा उस गोडाउन से आप निकाल कर हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। जैसे श्री ट्रेडिंग जो हमारा गोडाउन है इससे हम यहाँ पर निकाल कर सेल कर रहे हैं। ओके, कितना, इससे मान लीजिए हम यहाँ पर 10 kg यहाँ पर सेल कर रहे हैं, जो कि रेट अब डाल देते हैं आप यहाँ पर। तुअर दाल का जो रेट है हम यहाँ पर सेलिंग जो हमारी प्राइस है वो है 150 पर kg की अकॉर्डिंग आपको सेल करना है यहाँ पर। सेकंड, आपको यहाँ पर सेल करना है ऑयल, यानी कि हमें सेल करना है यहाँ पर सरसों ऑयल। गोडाउन सेलेक्ट कर लें आप, श्री ट्रेडिंग कंपनी से हम सेल कर रहे हैं। ये भी हम मान लीजिए 20 लीटर यहाँ पर सेल कर रहे हैं सरसों ऑयल का। ये भी मान लीजिए आपका 140 इसका पर लीटर हमारा अमाउंट है, सेलिंग प्राइस है। सेकंड है आपका बासमती राइस हो गया, इसको भी आपको सेल करना है श्री ट्रेडिंग कंपनी से। सेल करने के बाद हमें मान लीजिए 30 kg हमें यहाँ पर सेल करना है। रेट हम डाल देते हैं यहाँ पर 120, ये हमने यहाँ पर सेल कर दी है। अब सेल करने के बाद बाई चांस कस्टमर के पास कुछ प्रोडक्ट हमारे पास जब हम सेल करते हैं तो कस्टमर के साथ पास में कुछ प्रोडक्ट बेकार निकल जाता है, कुछ क्वांटिटी ख़राब निकल जाती है, तो वो कस्टमर हमें वापस रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न की एंट्री हम कैसे करते हैं वो आज हम यहाँ पर वापस सीखने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर रिटर्न करने के लिए क्लिक करना होगा आपको क्रेडिट नोट पर। कहाँ क्लिक करना होगा, क्रेडिट नोट पर क्लिक करना होगा। क्रेडिट नोट पर जैसे हमने क्लिक करा तो हमारे सामने लिखा आ रहा है सेल्स रिटर्न। तो आप यहाँ पर सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करें, और हम यहाँ पर जो भी बिल नंबर उसको चढ़ा कर दिया था वही बिल नंबर हम डालकर फिर से उसी कस्टमर से रिटर्न कर लेंगे जितना भी प्रोडक्ट सामने वाला हमें रिटर्न कर रहा है।
आप यहाँ पर उसी कस्टमर का यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लें और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं उसका आप नाम टाइप करें यहाँ पर, और गोडाउन किस गोडाउन से आपने सेल किया उसी गोडाउन में हम वापस रिटर्न कर रहे हैं कि इस गोडाउन में हमने यहाँ पर सेल किया था और इसी गोडाउन में वापस मान हमारा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 10 लीटर हमारा रिटर्न हो रहा है, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस था 140, उसी रेट से हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। सेकंड हम मान लीजिए तूर दाल से यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, लोकेशन हमारा श्री ट्रेडिंग कंपनी के अंदर, और ये मान लीजिए हम 5 kg रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह में यहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब कुछ क्वांटिटी अगर आपके पास बेकार निकल जाती है तो उसको रिटर्न कैसे करते हैं, या फिर किसी कस्टमर के पास कुछ क्वांटिटी बेकार निकल जाती है तो उसको रिटर्न कैसे करते हैं, तो वो एंट्री यहाँ पर हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हमें करना होगा यहाँ पर जिस कस्टमर को हमने उधार में सेल किया था उस कस्टमर से हमें पैसा रिसीव करना है। तो आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करें और रिसीव ऑप्शन में जाकर यहाँ पैसा रिसीव कर लें। जैसे हमारा जो डेप्टर है उसका नाम क्या है, डेप्टर का नाम है रमेश SD, जो कि हमें टोटल अमाउंट रिसीव करना है 5750 रुपीज़। तो ये हम पूरा पैसा इससे रिसीव कर लेते हैं। टाइप कर दिया हमने, जैसे हमने टाइप करा तो हमारे सामने यहाँ पर 0 आ चुका है, यानी कि हमने इससे पूरा पैसा रिसीव कर लिया। अब आपको करना है पेमेंट, यानी कि जिस व्यक्ति से आपने उधार में परचेज़ किया था उस व्यक्ति को आपको पेमेंट करना है, पैसा देना है उस व्यक्ति को, उस कंपनी को पैसा देना है जिससे आपने उधार में खरीदा। तो वो है हमारा हरिओम कंपनी, जिसे हमें देना है 18,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं जितना भी आपको अमाउंट पे करना है। ओके, देख सकते हैं आप सामने यहाँ पर अमाउंट हमारा 0 हो चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पर गोडाउन एंट्री एंड परचेस रिटर्न सेल रिटर्न एंट्री करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न एंट्री अच्छे समझ आई होगी।